उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो कुछ भी हुआ हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बड़ा एक शर्मनाक वाक़या हुआ अडयाला के बाहर हलीमा खान साहिबा पे। जो आपको याद होगा, पिछले रोज़ जो एक खबर गर्दिश कर रही थी कि एक सहाफ़ी थे तैयब बलोच, उन्होंने अडयाला के बाहर हलीमा खान साहिबा से सवाल किया था कि वो सुना था जो आपका शौकत खानम हॉस्पिटल था उसके जितने भी फंड्स आते हैं, जितने भी पैसे हैं उसमें से वो सब जो कि है आपने उसमें से अपनी बाहर की प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, वहाँ के बाहर की आपकी जितनी भी जायदादें वगैरह हैं आपने वो सारी बनाई हैं। तो आप पे ये इल्ज़ाम है एक। तो उस पर एक हलीमा खानम ने बड़ा एक स्माइल पासिंग अपना आंसर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं करप्ट हूँ या मुझ पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो फिर तो फिर हुकूमत जो कि है वो शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ साहिबा की है। उनका हक है, उनका फ़र्ज़ है कि वो फिर मुझे गिरफ़्तार कर ले। जैसे वो उस्मान बुज़दार पे इतनी ज़्यादा करप्शन का केस लगाते हैं, तो वही उस्मान बुज़दार जो कि हैं वो पंजाब में अभी इस वक्त बैठे हैं। तो फिर वो उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रहे? तो उन्हें लगता है कि अगर मैंने बाहर जायदादें बनाई हैं या मेरा कोई ऐसे कोई प्रॉपर्टीज़ ऐसे कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं मुझ पर, तो फिर वो मुझे गिरफ़्तार करे। क्या देख रही है? अच्छा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा एक सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही थी और कहा जा रहा था कि तैयब बलोच ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि मौका देखना चाहिए था, मुनासबत देखनी चाहिए था, मौके के मुताबिक उनको ये सवाल करना चाहिए था। बात उनकी बजाय है कि बिल्कुल मौके के मुताबिक मौका देख के सवाल करना चाहिए। ऐसे आप एक बंदा ऑलरेडी इतनी मुश्किल में हो, उस वक्त मेरे ख्याल से उनके बेटों का भी कोई ज़मानत का केस लगा हुआ था, उनके दोनों बेटे गिरफ्तार थे, फिर भाई के मुकदमे में वो आई हैं। तो मुनासिब नहीं लगता कि आप एक बंदा ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान हो और आप उसको इतने ज़्यादा सवाल करके उसका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ से हटाएं। खैर, दूसरी तरफ अगर आप राइट की बात करें, अगर आप हक की बात करें, तो मेरे ख्याल से साफ़ी को आप नहीं रोक सकते। वो जब चाहे जो मर्ज़ी सवाल करे, सवाल करना उसका हक है। हाँ, मौका दे के, मुनासबत दे के, यानी कि वो कहते हैं ना कि अल्फाज का चुनाव दे के आपको आपको करना चाहिए सवाल। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सोहेल वड़ाइच साहब का एक अंदाज़ है, अपना एक तरीका है कि वो जब भी कोई सवाल करते हैं, जब भी, तो वो इतना मतलब उनके लहजे में एक मिठास होती है कि वो सुनने वाला उसको 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 मतलब बुरा ही नहीं लगता, या वो उसको सख्ती नहीं लेता कि यार मुझसे किसी ने सवाल किया। तो ऐसे में उनका जवाब भी निकल आता है, तो सुनने वालों को भी बुरा नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से अगर तैयब बलोच ने कोई उनसे सवाल किया तो ये थोड़ा सा रूड बिहेवियर में आ गया। अच्छा, वो बड़ा एक तैयब बलोच के खिलाफ पीटीआई के लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई कि वो टाउट हो गया तो वो तो फलाना है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी एक बात मैं कहती हूँ कि हमेशा होती है कि अगर कोई बात करे किसी किसी भी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी है, जो भी हो, अगर किसी के खिलाफ कोई बात करे तो हमारे यहाँ तो एक बड़ा एक आम सा कॉन्सेप्ट है वो पाया जाता है कि जी ये तो सवाल इसने हमारे खिलाफ ऐसा किया तो वो तो टाउट है, वो तो फलां पार्टी का लोटा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। वो तो हम फिर हज़ार सवाल बना सकते हैं, हज़ार बहाने अपनी तरफ से बना सकते हैं। लेकिन अगर अगर उन्हीं के खिलाफ या अगर उन्हीं के हक में कोई ऐसा सवाल कर दें जो उनका मन पसंदीदा सवाल हो, फिर वो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है जी, बड़े बड़े अच्छे सवाल किए हमसे, तो फिर जवाब देना भी मुनासिब समझते हैं। आज सेम ऐसा ही हुआ कि जब तैयब बलोच साहब क्योंकि बेसिकली वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, क्योंकि इमरान खान का आज तोशाखाना 2 वाला केस था, तो उनकी बहनें भी गई। तो एक बड़ी अजीब सी मुझे एक बात लगी कि जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट गए तो वो एक्स पे उनकी एक तस्वीर शेयर हुई। तो कहते हैं कि जी देखिए आज फिर ये लौटा आया, तो आज तो ये नहीं बच पाएगा, आज तो इसके खिलाफ ये नहीं बच जाना चाहिए, क्योंकि आज पीटीआई कारकुन जो कि वो इसको खूब पीटेंगे। तो आज तो अल्लाह खैर ही करे कि आज का दिन जो कि है वो अच्छा गुजर जाए। यानी कि आप एक बंदे को, यानी कि फिर तो साफ ज़ाहिर है ना कि ये प्री प्लानिंग है कि आप एक बंदे को मतलब उसको मारने से पहले अगर आप ऐसी पोस्टें करें तो इट्स मीन कि आपने प्लान किया हुआ था कि अगर ये बंदा आए तो हम इसको मारेंगे, पीटेंगे। मतलब कितनी एक गलत बात है, कितनी एक ज़्यादती वाली बात है। हलीमा खान पे अगर अंडे पड़े तो हमने उसकी मजम्मत की कि एक खातून थी, खातून पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर एक साफ़ी के साथ आप ऐसा करें तो ये भी गलत बात है कि आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वही आज ऐसा हुआ कि अडयाला के बाद जब हलीमा खान साहिबा मीडिया टॉक कर रही थी, तो बाकी बहुत सारे साफ़ी थे वो पीछे खड़े होकर, तैयब बलोच जो कि हैं वो आगे फ्रंट लाइन पे आके बैठ के।
तो वो कहा गया नईम हैदर पंजोता की तरफ से उनको उनके लिए अब्यूज़ वर्डिंग भी यूज़ की गई, उनको गालम गलोच भी दी गई और बड़ी मतलब नामुनासिब गालियाँ दी गई। तो फिर कारकुनों की जानिब से उन्हें साइड पे लेके और इस कदर बेहाना मतलब एक ऐसा वार करना और सरेआम जिसे ना मतलब वो लोग मतलब इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, ना इस पे उनको शर्मिंदगी है, ना कुछ एहसास है। बस बाद में हलीमा खान जो कि हैं वो उन्होंने बिल्कुल एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, मारो ना, क्योंकि अगर आप लोग यही चाहते थे तो फिर इसको लाया ही क्यों है इधर यहाँ पे, इसको आने ही ना देते तो फिर ये सब कुछ तो होना ही था, तो इसको ना मारो, इसको छोड़ दो, यानी कि वो इस हक में नहीं थी। रही बात साफ़ी का, तो साफ़ी तो फिर ऐसे सवाल करेंगे, फिर आप अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि साफ़ी तो फिर सख्त सवाल भी करेंगे, वो नरम सवाल भी करेंगे। अगर हलीमा खान साहिबा से कोई ऐसा सवाल साफ़ी ने कर भी लिया तो मेरे ख्याल से ये एक सियासतदान का हक है, और एक अच्छा सियासतदान वही होता है जो जो इस चीज़ को सहे, जो सख्त सवाल भी बर्दाश्त करे और नरम सवाल भी बिल्कुल सहे। क्योंकि अगर हलीमा खान साहिबा सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी तो मेरे ख्याल से हलीमा खान साहिबा को बिल्कुल ये चीज़ इग्नोर करना चाहिए थी। वो इस बात का जवाब ही ना देती, या वो कहती जी नो कमेंट, मैं इस चीज़ का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो इस चीज़ का राइट रखती थी, वो जवाब देना उनका हक था, वो जवाब नहीं भी दे सकती थी। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और क्योंकि मीडिया टॉक से पहले तैयब बलोच ने हलीमा खान साहिबा से कहा कि जी वो जो पिछले दिनों मैंने आपसे सवाल पूछा तो मेरे खिलाफ बड़ी सख्त ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के खिलाफ, मेरे घर वालों के लिए बड़े ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन मेरे फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है, मुझे थ्रेट किया जा रहा है, तो आप इस चीज़ की मजम्मत करें। ये बात भी गलत है कि तैयब बलोच साहब अगर हलीमा खान साहिबा कोई के अब पाकिस्तान के ठेकेदार नहीं क्यों हुई हैं या पूरे पाकिस्तान की हेड है वो, क्या जो आपसे मजम्मत करें? भाई अगर आपको कोई ऐसे मसले मसाइल हैं या आपको थ्रेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया को थ्रेट किया जा रहा है, आपकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है, तो बहुत से ऐसे इदारे हैं वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, वहाँ जाके अपने मुकदमे दर्ज करा सकते हैं, और जिस इदारे के साथ आप हैं उस इदारे के तवसत से आप ये केस लड़ भी सकते थे। तो हलीमा खान साहिबा इस चीज़ की क्यों मजम्मत करें? पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्या हलीमा खान साहिबा हेड करती हैं? क्या वो हलीमा खान साहिबा के अंडर आता है? वो किसी के भी अंडर नहीं आता। सोशल मीडिया जब चाहे जिसको चाहे वो ट्रोलिंग करता है। रही बात पाकिस्तान, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया हेड है वो तो एक बेलगाम है। उनके सोशल मीडिया से तो अपने लोग डरते हैं कि न जाने कब कहाँ क्या हो जाए। हम लोग डर के मारे तो कुछ बोलते ही नहीं है। इनके अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर, कि 24 घंटे पहले सनम जावेद और उनकी जो बहन फलक, इन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, और वो तहरीक इंसाफ का पूरा जो एक टोला है वो इनके पीछे लगा हुआ था, और ऐसी ऐसी वर्डिंग और ऐसी ऐसी गालियाँ दी जा रही थी सोशल मीडिया पे कि वो कहता है कि मतलब पढ़ के सुनाना भी जो क्या है ना, वो भी मैं कहती हूँ कि गुनाह है। मतलब मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो बात नहीं बता सकती जो मतलब इन दोनों के खिलाफ बोली जा रही है, और ऐसी बदलिहाज और ऐसी गंदी जुबान यूज़ की गई। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इनके अपने अंदर ही एक बंदा है इनका, तो उसने कहा कि जो इनका आप इस चीज़ को लाइट लें, इस चीज़ को इतना बड़ा आप ना समझें, क्योंकि इनके अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं, अगर बाहर इनका कोई ऐसा बंदा ना मिले लड़ाई झगड़े के लिए, तो ये अपने अंदर ही ये सब कुछ कर लेते हैं, मतलब अपने 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 आप से ये लड़ लेते हैं। तो आप लोग फिक्र ना करें। तो ठीक 24 घंटे के बाद जो कि है वो पार्ट 2 इनकी लड़ाई का आ गया, तो वो एक सहाफ़ी को इन्होंने टारगेट बनाया। तो ये तो फिर बात फिर साफ ज़ाहिर होती है ना कि अगर आप लोग इतना इंतशार फैलाते हैं, आप लोग अगर इतना इतना इंतशारी है, तो फिर 9 मई वाला केस भी सामने आता है कि अगर आप लोगों के अंदर इतने आपको जज्बात कंट्रोल करने का वो नहीं है, या आप अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख सकते, इंतशार फैलाना चाहते हैं, आप अपने कारकुनों को नहीं रोक सकते, तो ठीक है, फिर जो 9 मई वाले इल्ज़ामात लगते हैं वो फिर सच साबित होते हैं ना। आप कहते हैं कि नहीं जी हम यहाँ नहीं थे, हम वहाँ नहीं थे, तो फिर जो 9 मई वाले केस हैं वो तो फिर हुकूमत भी कहती है, वो तो फिर आपकी अदालतें भी कहती हैं कि जो 9 मई में वो सारा कुछ प्री प्लानिंग हुआ, वो एक प्री प्लान के तहत हुआ, वो सब कुछ हुआ। माना मैं नहीं कहती कि 9 मई इमरान खान ने करवाई हो, कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, ना मैं अपने तवसुत से ये खबर दे सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको ग्राउंड पे सामने नज़र आ रही है कि लोग एक सहाफ़ी को आप सरेआम मार रहे हैं, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। हालांकि कौन लेके जा रहा है? कारकुन लेके जा रहा है। क्यों? वहाँ पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं खड़ी थी, वहाँ पे हलीमा खान खड़ी थी, वहाँ पे नईम हैदर पंजोता खड़े थे जो खान साहब के वकील हैं, और हर बार वो हलीमा खान के साथ होते, तो वो क्या रोक नहीं सकते थे? भाई जो कुछ हुआ ठीक है, अगर
اگر طیب بلوچ نے حلیمہ خان کے خلاف کوئی ابیوز ورڈ یوز کیا یا کوئی برا بلا کہا تو وہ بہت غلط کیا. وہ اگر تو کہا, مجھے نہیں پتہ کہا یا نہیں کہا, لیکن ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ اگر ایک بات کر رہا تو ظاہر سی بات ہے دوسرے نے بھی تو کچھ کہا ہوگا. تو اگر کہا تو یہ بہت ایک انتہائی غلط بات ہے. آپ اس پہ ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں, ان کے خلاف بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ آپ لوگ پاس کھڑے اور آپ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں جی لو جی اس کو مارو پیٹو جو مرضی کرو. یہ بات بھی میرے خیال سے ایک بہت غلط ہے اور ایک انتہائی انتشار پھیلانے والی یہ باتیں ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے مسئلے ہیں, آپ کا لیڈر جیل میں ہے, آپ اپنے لیڈر کے لیے کچھ کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک صحافی کو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر میں بات کروں شاہ محمود قریشی کی, تو شاہ محمود قریشی اپنے لیڈر کے لیے 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے. تو اگر ان کو کچھ مقدمات میں وہ بری ہوئے ہیں تو انہی کا ہی سوشل میڈیا ان کو پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ ان کی تو بس کوئی ڈیل ہوئی ہے, ان کے تو اندرونی خانہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چل رہے ہیں یا بات ہوئی ہے, آج یا کل یہ لوگ یہ رہا ہو جائیں گے. تو ایون کہ شاہ محمود قریشی جس نے 2.25 سال جیل میں گزارے, پھر اس کے خلاف بھی یہ اس کو بھی نہیں بخشتے, اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا دور کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے زرتاج گل, شبلی فراز, عمر ایوب, ان سب کو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے مقدمے کیس میں 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ لوگ ظاہر سی بات ہے سیاست میں نہیں نظر آتے, میڈیا پہ نظر نہیں آتے, کوئی ان کی بول چال نہیں, کچھ بھی نہیں. تو ان کا سوشل میڈیا کہتا ہے کہ یہ تو اسی لیے چپ ہیں کہ ان کی تو اندرون خانہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, یہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ہمیں سزا ہو اور ہم لوگ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز چھوڑیں, اپنی خان کے لیے آواز کو بلند کرنا چھوڑیں اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں. تو یہ ایک انتہائی نامناسب اور غلط رویہ ہے جو ان کے اپنے اندر ہی اپنے خان کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.